आप टाइगर को देख नहीं पाए हैं, लेकिन टाइगर आपको देख रहा है। इस एक लाइन ने हम सबको कुछ सेकंड्स के लिए चुप कर दिया। सुबह सुबह की जंगल सफारी में जो शुरुआत में नींद की खुमारी होती है, उसे तोड़ दिया। एक टिपिकल टूरिस्ट से उस इंसान में बदल दिया जिसे पता है कि वो टाइगर के इलाके में, वो इलाका जो गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, दोस्त, रिश्तेदारों, डिलीवरी ऐप पर जीने वाली जिंदगी के दायरे से बहुत दूर है। और जब आप ध्यान देने लगते हैं तब पता चलता है कि पूरा जंगल, सभी जानवर सिर्फ एक ही एनिमल के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो है टाइगर। हर साल ग्रेट इंडिया ड्राइव में हम निकलते हैं एक ऐसे ख़ास ड्राइव पर जहां पर इंडिया की कुछ अनछुए पहलू, भारत की कुछ छुपी हुई कहानियों को आपके सामने हम लेकर आते हैं। लेकिन जो 2023 एडिशन है ग्रेट इंडिया ड्राइव का, उसमें हम कुछ ऐसी कहानी ढूंढने निकले हैं जो आमतौर पर छुपी रहती है। और ये भी मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी ये पॉइंट है, ये छुपी ही रहें तो इनके लिए बेहतर है। तो ये क्या है कहानी, आज के इस ड्राइव की शुरुआत हम इसी बात के साथ करते हैं। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, स्वागत है आप सभी का ग्रेट इंडिया ड्राइव विद टाइम्स ड्राइव के एडिशन 2023 में। और आज हमारे इस सफर में हम सफर है लेटेस्ट Hyundai Extra। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि हर बार की तरह ग्रेट इंडिया ड्राइव का 2023 एडिशन भी मेरा नजरिया बदलने वाला है, क्योंकि इस बार हम टाइगर ट्रेल पर जाने वाले थे, ये जानने के लिए कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल ने भारत में टाइगर की आबादी को कैसे पहले संभाला और फिर बढ़ाया। इसी सफर को ट्रैक करने के लिए मैं निकल पड़ा था Hyundai Extra लेकर। सफर की शुरुआत हुई बांदीपुर में, वन ऑफ दोज 9 टाइगर रिजर्व्स जहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 50 साल पहले 1973 में। कहानी छुपाने की बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि एनिमल किंगडम की कहानी है एंड आई फील कि वी शुड लेट देम बी। हमें उनकी लाइफ में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहानी बताने की बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब हम फैक्ट्स के पीछे कहानी जानते हैं तब उनसे लगाव भी बढ़ता है। जैसे कि टाइगर के मामले में शायद मेरा हो रहा है, क्योंकि अगर ईमानदारी से कहूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं नहीं रहता था टाइगर स्पॉटिंग को लेकर। मेरे दोस्त कहते थे कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टाइगर स्पॉट कर पाते हैं इतनी सारे सफारीज़ के बावजूद। और मैंने टाइगर स्पॉट किया था जिम कॉर्बेट पार्क में। और इसी वजह से जब इस बार ग्रेट इंडिया ड्राइव 2023 में थीम मिला प्रोजेक्ट टाइगर का, तो मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया। और फैक्ट के पीछे जब कहानियाँ हमने सुनी टाइगर के बारे में, मेरी दिलचस्पी जो है वो लगाव में बदलती नज़र आ रही है। क्योंकि मौका ख़ास है, ग्रेट इंडिया ड्राइव 2023 में इस बार फिर से जिम कॉर्बेट के ही सफ़र पर हूँ। ये समझने की कोशिश इस वीडियो में मैं करूँगा कि इस बार अगर मैं टाइगर स्पॉट किया तो फीलिंग अलग होने वाली है या नहीं। बचपन से सुनते आए हैं कि जंगल का राजा शेर, और टाइगर के नाम पर टाइगर जिंदा है, आई ऑफ द टाइगर, पेपर टाइगर जैसे कुछ रेफरेंस आते रहते हैं। लेकिन पता चला कि असली किंग तो टाइगर ही है, जो अकेला शिकार करता है, ताकत और स्किल लेवल ऐसा कि अपने से कहीं बड़े और भारी जानवर को भी ये आसानी से दबोच ले। अपनी टेरिटरी में उसे कोई बर्दाश्त नहीं,
निगरानी के लिए जब अपने एरिया में टहलता है तो पेड़ पौधों पर अपने निशान छोड़ता जाता है, जिससे बाकी टाइगर उसके इलाके में घुसने की हिम्मत न करें। और जब छुपना हो तो अपने यूनिक स्ट्राइप्स की मदद से ये शिकारी ऐसे छुपता है कि शिकार को पता भी न चले। और जब पूरे जंगल को बताना हो तो ऐसे दहाड़ता है कि 3 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ सुन ली जाए। मदर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कब्ज को बड़ा करने में। इसके अलावा जिस तरीके से टाइगर्स की वजह से जंगल का इक्विलिब्रियम, इकोसिस्टम, फूड चेन, वो एक इतना बड़ा इंडिकेटर है कि जंगल हेल्दी है या नहीं। ये सब मैंने जाना तो जैसे मैंने कहा कि मेरा लगाव बढ़ता गया। आई एम श्योर इस स्टोरी के बाद आपके साथ भी वही होने वाला है। एक बहुत ही रॉयल, बहुत ही मैजेस्टिक एनिमल है टाइगर। जैसे जैसे एक्स्टर पर हमारा सफर आगे बढ़ रहा था, टाइगर्स में दिलचस्पी मेरी और बढ़ती जा रही थी, क्यूरियोसिटी भी। जिससे बात करो सबके पास कोई ना कोई टाइगर स्टोरी थी, और ऐसे में मेरे सवाल और भी बढ़ते जा रहे थे। तो अपनी टाइगर स्टोरी को फॉलो करते हुए मुझे लगा क्यों ना उस शख्स को साथ लिया जाए जो कई डेकेड से टाइगर्स और जंगलों को बचाने के काम में लगा हुआ है, और जिनके पास टाइगर से जुड़ी कहानियों का खजाना है और मेरे सवालों का जवाब भी। तो आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो अपने टाइगर मोमेंट को रिविजिट करने के लिए मैंने कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही चुना, जहां पर दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। और लगभग उसी दौरान टाइगर्स देखने का चस्का लगा हमारे एक्सपर्ट नवीन रहेजा जी को, जो शौक एक पैशन में बदला और धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में बाघ, तेंदुए और ओवरऑल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं से मैंने कहानी सुनी थी जो मैं डिटेल में आज सुनना चाहता था, जिससे ये समझ में आया कि टाइगर्स कैसे हमारे फोकलोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। टाइगर्स की दुनिया में टाइगर्स यानी माओ का कितना बड़ा रोल है। लेकिन इससे पहले कि कॉर्बेट के सफर पर एक्स्टर भागना शुरू करती, सवाल और कहानियों का सिलसिला रफ्तार पकड़ता, सीजन के पहले फॉग ने स्पीड ब्रेकर लगा दिया। तो हमने सोचा एक छोटा सा डिटूर ले लिया जाए। आप ड्राइव करते करते बीच में डिटूर लेते हैं, वो सबसे खूबसूरत इमेजेस शायद होते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत है, पूरा फॉग है। अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे और कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी कोई बोर्ड भी। तो मेरे लिए बहुत ही नया यूनिक सा एक्सपीरियंस। और आप गंगा मैया के बीच में बोट में ड्रिफ्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक। इसमें वैसे जब पानी है ही, नदी में हम बैठे हैं के बीचों बीच, तो एक सवाल मैं टाइगर से जुड़ा हुआ ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि उनको स्विमिंग आती है कि नहीं? टाइगर्स आर वेरी वेरी गुड स्विमर्स। हाँ, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। और गंगा को हमारे कई बीच में, जैसे गंगा का कॉरिडोर भी आता है राजा जी चीला और मोतीचूर के बीच में, तो गंगा को क्रॉस कर लेते हैं टाइगर्स आराम से। हालांकि बहुत, चाहे वो 2 किलोमीटर का भी स्ट्रेच होगा, स्विम करके क्रॉस करेंगे। और एक जो सुंदरबन टाइगर्स के बारे में कहा जाता है कि वहाँ ज़्यादा खूंखार होते हैं, ऑल्सो बिकॉज ऑफ सॉल्ट वाटर, सी वाटर। आई मीन, इज इट मिथ या मैंने बस पढ़ा है या वाकई ये सच्चाई है? सी, टाइगर ओवरऑल चाहे कहीं भी हो, टाइगर इज अ जेंटलमैन। टाइगर बहुत ग्रेसफुल होता है। सुंदरबंस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे एनक्रोचर्स जो हैं और जो अनऑथोराइज्ड लोग जो अंदर हैं, कोई फिशिंग के लिए जाते हैं, कोई और चीज़ों के लिए जाते हैं, जंगल प्रोड्यूस के लिए जाते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से ये वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होता रहा है पास्ट में। मौसम साफ होते ही हम आगे बढ़ चले। हाईवे पर एक्स्टर आराम से क्रूज करती चली जा रही थी। अब दिमाग में सवाल आ रहा था कि हाईवे से उतरने के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। खासकर जहां हम रुकने वाले थे वो जगह रिवर बेड के बगल में थी और वहां जाने के लिए पथरीले रास्तों को क्रॉस करना था। तो सवाल ये था कि क्या ये कार कर पाएगी क्रॉस, फंस तो नहीं जाएगी?
दिमाग में आने वाले इन सवालों को मैंने शाम तक के लिए पोस्टपोन कर दिया और वापस फोकस किया टाइगर पर। इस बार मैं लकी रहूंगा कि नहीं, ये सवाल भी था। प्रोजेक्ट टाइगर के गोल्डन जुबली पर मैं टाइगर देख पाऊंगा कि नहीं। मैंने बहुत सारे इंथुजियास्ट देखे हैं टाइगर्स के, लेकिन आपकी तरह बहुत कम देखे हैं। देखिए, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होने के कारण से उनकी बारी बारी जो है अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसफ़र होती रहती थी, और जहाँ भी होती थी उस टाइम के ऊपर, आज से 70 साल पहले, उस टाइम के ऊपर फॉरेस्ट काफ़ी होता था और टाइगर, लेपर्ड्स वगैरह जो है ये वाइडली जो है पाए जाते थे। तो वो कभी कभी जब हम बच्चों को लेके जाते थे तो वो दिखाते थे कि ये पगमार्क टाइगर का है, ये पगमार्क लेपर्ड का है। तो एक्चुअल में ये बात तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है एक, मैं ये कहूँगा कि एक प्रोविज़न थी कि भाई उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया ताकि इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन को देखा जा सके, क्योंकि पहले उससे पहले शिकार करना अलाउड था, और ड्विंडलिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक फोरसाइट के साथ जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसका स्थापना हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो है मैं ओवर द ईयर्स देखता रहा कि टाइगर जो है ये इसका डिमांड बनता रहा, और टाइगर की पोचिंग जो है वो अक्रॉस इंडिया जो है वो डे बाई डे बढ़ती ही गई। अच्छा। तो आई acquired a great knowledge on the behavioral pattern of all the animals, including tiger. अच्छा। मेरा अपना चांस मीटिंग हो गया फॉरेस्ट मिनिस्टर वगैरह से, तो उन्होंने मेरे को अपने साथ विजिट पे ले लिया एक बारी। किसी ने रिकमेंड किया कि अगर आप जा रहे हैं तो टाइगर देखना है तो नवीन रहेजा को ले जाओ साथ अपने। तो वो मेरे को ले गए, तो मीटिंग कॉल वगैरह करके मैंने उनको जंगल में टाइगर बुला के दिखा दिया। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि भाई ये तो टाइगर को बुला लेता है आवाज़ मार के। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत अधिक ये मामला आ गया था कि टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है, और बहुत ग्लोबल इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही थी कंट्री की हमारी। तो आई वाज अपॉइंटेड मेंबर ऑफ टाइगर क्राइसिस सेल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। तो मेरे को उन्होंने ये सोच के कि ये इसका बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, तो ही कैन प्रोबेबली हेल्प इन डूइंग थिंग्स। देन ए स्टेज केम जहाँ पे मुझे लगा कि कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके। एंड वी आर लूजिंग टाइम। टाइगर जो है, जो पोचिंग गैंग्स हैं वो ओवर एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ से टाइगर की खालें जो हैं और पोल्स हैं जो वो शिकार होता है, फिर वो मैंने रूट्स भी आइडेंटिफाई किए कि ये कैसे धारचूला के थ्रू चाइना में एंटर करता है उधर से। अच्छा। मेरे को अभी तक याद है कि एक वहाँ पे स्टोर का नाम था अजंता क्लॉथ भंडार। तो वहाँ तक मैं पहुँच गया था कि भाई ये जो टाइगर स्किन्स की बेल्स हैं ये कपड़े के रूप में वहाँ पहुँचती है। अच्छा। और वहाँ से फिर ये एज ए कपड़ा चली जाती है चाइना। ये पोचिंग होती तो ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग हो चुकी थी, तो चल रही वो थी। कैसी रही थी, मतलब व्हाट्स भाई मेन इशू क्या था कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आपने जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता था, और स्टेट गवर्नमेंट्स उस पैसे को फील्ड फॉर्मेशन तक ट्रांसफर नहीं करती थी। तो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में खर्चा जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट था। तो ये सारे जो डिस्कनेक्ट थे इनको एड्रेस करते हुए फिर आई हैड लॉट ऑफ मीटिंग। उसलिए फिर जब ये नहीं रिजल्ट आ रहा था तो वी केम ऑन ए कंसेंसस कि हम सुप्रीम कोर्ट में मूव कर जाते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ लगा के जो एक्चुअल हमारी सारी इश्यूज हैं उसमें कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर जो है एक ऑर्डर ले लेते हैं, ताकि जो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जो दूसरी तरफ चली जाती हैं उनको हम बाइंड कर लें। तो वी वर एबल टू देन अराइव एट ए कंसेंसस एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन द कंट्री कि जिसके ऊपर जो इश्यूज थी वो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है कि भाई यू हैव टू अराइव एट ए कॉमन ग्राउंड। आफ्टर ऑल ये एक नेशनल इशू थी उस टाइम के ऊपर।
तो उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कई हिस्टोरिक जजमेंट दी, इंक्लूडिंग फंड्स के लिए दी कि टाइम बाउंड पहुंचना चाहिए नीचे। तो ये सारी चीज़ें बाद में इम्प्लीमेंट हुई, तो उससे पूरी कंट्री की जो एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है टाइगर कंजर्वेशन की, उसमें काफ़ी हेल्प हुआ। टाइम्स ड्राइव की टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहली बार टाइगर सफारी के लिए जाने वाले थे। जहां खुली गाड़ियों में जंगल के बीच जाने के आइडिया को लेकर धुकधुकी लगी हुई थी, तो उन्हें यही बताया गया कि बस करना इतना है कि गाड़ी से नीचे नहीं उतरना और जानवरों को शॉक या सरप्राइज नहीं करना है। जानवरों को टूरिस्टों की आदत लग चुकी है और टाइगर वैसे भी इंसान को अपना शिकार नहीं समझता जब तक कि वो खतरा महसूस न करे। टाइगर इज अ वेरी लार्ज हार्टेड जेंटलमैन। मतलब वो एक बहुत ही जेंटलमैन की तरह जो है अपने आप को जंगल में एज ए किंग बिहेव करता है। वो जनरली आपको आदमी को हार्म नहीं करता। टाइगर विल नेवर लाइक टू कम ऑन द वे ऑफ द मैन। द प्रॉब्लम इज मैन इज गोइंग इन द वे ऑफ द टाइगर। आदमी जो है उसकी टेरिटरी में घुस रहा है, उसके रास्ते पे आ रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यही है जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चांस एनकाउंटर करवा देता है। तो कभी मैप्स को फॉलो करते हुए, कभी मैप से बाहर भटकते हुए हमारा सफर आगे जा रहा था। मछली की कहानी हालांकि अभी भी बाकी थी। रिवर बेड पार करके रिजॉर्ट में चेक इन की बारी आ रही थी, क्योंकि दिन खत्म होता जा रहा था और हम कॉर्बेट पहुंचने वाले थे। और Hyundai एक्स्टर ने हमें निराश नहीं किया। तो सुबह फॉग और रात में बॉनफायर। एक मज़ेदार दिन रहा, अच्छी ड्राइव रही, ढेर सारी इंटरेस्टिंग कहानियां टाइगर के बारे में सुनी। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कल सुबह का, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब देखता हूं जो पार्ट 2 है मेरी टाइगर स्पॉटिंग की, वो कितनी रियल, कितनी, अबे यार। थोड़ा वक्त गुजारिए जंगल में और लगता है कि एक अनदेखा सा रूटीन चल रहा है। सबका अपना डिसिप्लिन है। सभी जानवरों को पता है कि इंसानों के आने का टाइम हो चुका है। जरूरत से ज्यादा और बिना मतलब का कोई स्टेप नहीं उठाता है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ये इक्विलिब्रियम तब तक नहीं बिगड़ता जब तक इंसान इनकी दुनिया में दखल नहीं देता। जंगल में जाकर पता चलता है कि जंगल राज की बातें या जानवरों जैसे बर्ताव वाले मुहावरे इंसानों के कॉन्सेप्ट हैं। वैसे इंसानों से अलग टाइगर की एक खूबी के बारे में इस ट्रिप में यह भी पता चला कि टाइगर की जिंदगी में सबसे बड़ा रोल उसकी माँ का होता है। वही उसे पालती पोसती है, खिलाती पिलाती है और फिर शिकार करना सिखाती है। और अब बारी आ चुकी थी एक ऐसी ही टाइग्रेस की कहानी सुनने की। एक फीमेल वाली जो स्टोरी या फीमेल टाइग्रेस की स्टोरी बता रहे थे कि कैसे उसने न सिर्फ अपने एरिया को रूल किया, बल्कि उसके बहुत सारे बच्चों ने बहुत अलग अलग टेरेन में और अलग अलग सैंक्चुरी में जाके या रिजर्व में जाके रूल किया। कौन? मछली का जो पहला मेरा शॉट है वो उस टाइम का है जब उसकी मदर जो है वो 3 कप्स को जन्म दी थी। अर्ली 90s की बात है। उसमें मछली वाज वन ऑफ देम। और अपने जैसे बच्चों को जो होता है ना, टाइग्रेस जो होती है जब जन्म देती है तो जैसे कैट बिहेवियर होता है कि वो उसकी लोकेशंस को चेंज करती रहती है, ताकि अगर कोई प्रेडेटर्स वगैरह की मूवमेंट कहीं पे भी उसको ज़रा भी फील होता है तो वो वहाँ से बच्चों को रेलोकेट कर देती है सेफ एरिया में।
अच्छा। और उसके बाद एज शी ग्रू अप विद द मदर, बाद में जो जिसको अभी जोन 3 बोलते हैं रणथंभौर में, तो वो पदम तालाब वगैरह का जो सारा एरिया है, उस एरिया में अल्टीमेटली शी, जैसे ही वो बड़ी हुई तो उसने टेरिटरी के अंदर अपना एक टेरिटोरियल सुप्रीमेसी ले लिया उसने, कंपेयर विद अदर। ओके। और उस एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया और बहुत लंबा उसका रेंज रहा, बहुत लंबा रेंज रहा उसका। उसमें उसने बहुत लिटर्स को, बहुत कब्स को जन्म दिया। शी वाज ए वेरी गुड डेडिकेटेड मदर। उसका सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा जब उसने एक बारी एक क्रोकोडाइल से लड़ाई की। अच्छा। और वो लड़ाई मॉर्निंग में जब ऑब्जर्व किया लड़ाई को, तो वो इवनिंग में लेट तक चलती रही थी वो लड़ाई पूरे दिन। हाँ, अल्टीमेटली क्रोकोडाइल जो था वो उसको उसने मार दिया, लेकिन उसको मारने में जो है उसके कैनाइन जो है वो जो वाइटल 2 कैनाइन थे उसके टूट गए। और ये लड़ाई इसलिए हुई मेनली कि उसने किल किया था सांबर का और क्रोकोडाइल उसको स्टील कर रहा था। अच्छा। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और वहीं से उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है उसका पॉपुलैरिटी वहाँ से हुआ कि क्रोकोडाइल और टाइगर की लड़ाई, क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल मदर थी। फ्रीक्वेंटली जो है वो अपने बच्चों को जन्म देती थी, उनको अच्छी तरीके से ग्रो करती थी, और उन्हीं के बच्चों ने आगे जो पदम तालाब का एरिया है उन्हीं के बच्चों ने ही जो है, मछली के बच्चों ने ही बाद में T17 उसमें एक था जो फीमेल, उसने अल्टीमेटली उसी एरिया को जिसमें उसकी मदर थी, उस एरिया को उसने मदर को भी वहाँ से, मतलब जैसे वो यंग हो गई, बड़ी हो गई, उसको डिस्प्लेस। एंड सब्सिक्वेंटली फिर T17 का वहाँ पे राज रहा। अब उसके बाद जो है T17 बहुत लंबे टाइम तक रही, तो उसके बाद जो है वो हालांकि T17 का एक हमारा एक दूसरे टाइगर के जो एक और फिल्म हमने बनाई नेशनल ज्योग्राफी पे चलती है, द टाइगर्स हार्ट, उसमें 2 कब जो थे जिनकी मदर मर गई थी, तो उनको फिर फादर ने जो है, फादर ने उनको पाला था बाद में। अच्छा। T25। ये बहुत यूनिक चीज़ है नहीं? हाँ, ये बहुत यूनिक चीज़ है। उसके अंदर वी वर इन्वॉल्व फ्रॉम द टाइम जब वो उसकी मदर की डेथ हुई थी 8 की। तो एक बारी T17 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, T17 जो है उन कब्ज में से एक के ऊपर वो बड़ी स्टेल्थली जो है उसको मारने के लिए वो आगे जब बढ़ रही थी, जस्ट एट दैट टाइम मेल टाइगर अपीयर, और उस मेल टाइगर ने फिर T17 को धमकाया कि यू कांट डू दिस। और वो फिल्म में बड़ी इंटरेस्टिंग कैप्चर है जिसके अंदर वो T17 पहले जो शिकार करने की सोच रही थी, उसके बच्चे को मारने की सोच रही थी, वो उसको धमका के उसने उसको कहा और वो चुपचाप से निकल गई वहाँ से। तो T17 बाद में जो है काफ़ी साल के बाद जो है सडनली जो है वो डिसअपियर हुई उस एरिया से। किसी किसी के लिए आप T17 बोल रहे हैं, किसी के लिए मछली, रिद्धि, सिंधी, ये कौन करता है? ये फॉरेस्ट ऑफिसर करते हैं या लोकल? वो क्या होता है कि आप रिपीटेडली देखते हैं, और एक वाइल्ड लाइफर्स जो है वो ग्रुप में ही जब डेली देखते हैं और आपस में डिस्कशंस करते हैं कि, तो उसका नोमेनक्लेचर ऑटोमेटिकली हो जाता है। मछली वाज क्वाइट अ लेजेंड। इट वाज अ लेजेंड। ये अभी तक जो है डॉक्यूमेंटेड जो है सबसे अधिक जो है जो लॉन्ग लाइफ में रहा है फॉरेस्ट में, वो मछली है, which survived for almost 20 years. अच्छा। And which is very very contrary to documented things कि भाई टाइगर का जनरल सर्वाइवल जो होता है वो 14-15 साल से ऊपर नहीं होता है। But she survived and she was the longest living tigress in any forest on the planet.
ग्रेट इंडिया ड्राइव 2023 के बाद अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्यों जिम कॉर्बेट ने कहा था कि टाइगर इज अ लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विथ बाउंडलेस करेज, और ये भी कि प्रोजेक्ट टाइगर की अहमियत क्यों है, क्यों नहीं प्रोजेक्ट लायन, लेपर्ड या वुल्फ के बारे में इतना जोश दिखता है। टाइगर दरअसल जंगल के पूरे इकोसिस्टम के टॉप पर रहता है, फूड चेन के टॉप पर। यानी अगर टाइगर जिंदा है तो समझ जाइए कि ये दुनिया महफूज है।